आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख रचना एवं उनके रचनाकारों की। आज हमारी पहली रचना है आत्मनिर्भर, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालक बचपन में आत्मनिर्भर होता है, इससे हम संबंध बना लिया। आत्मनिर्भर के रचनाकार हो गए बालकृष्ण भट्ट। एक भारतीय आत्मा, इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय प्रेमी थे, इसीलिए एक भारतीय आत्मा के रचनाकार हो गए माखनलाल चतुर्वेदी। शिवा बामनी, इसके रचनाकार हैं भूषण जी। शिवा बामनी के रचनाकार हो गए भूषण जी। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? हमारे भूषण जी। अगली रचना है रविवार। रविवार के रचनाकार हैं सुरेंद्र प्रताप। जैसे सुरेंद्र एक विद्यार्थी थे, वो प्रतिदिन ये दया करते थे कि बारिश हो जाए, पर सारे दिन छोड़कर रविवार को बारिश हुआ करती थी और किसी दिन बारिश नहीं होती थी। तो रविवार के रचनाकार हो गए सुरेंद्र प्रताप। हंस, हंस के रचनाकार हैं प्रेमचंद। हंस प्रेम का प्रतीक होता है, इसीलिए हंस के रचनाकार कौन हो गए? प्रेमचंद्र जी। हमारी अगली रचना है वो हम देखते हैं, जो इस प्रकार है पानी के प्राचीर। राम दरथ मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है पानी के प्राचीर। राम की सीता समुद्र पार गई थी, तो राम दरथ भी पानी को पार करके या चीर करके माता सीता को लेने के लिए गए थे। पानी के प्राचीर के रचनाकार हो गए रामदरथ मिश्र। हमारी अगली रचना है बकरी। सुरेश दयाल सक्सेना एक कसाई बकरी को ले जा रहा था, तो सुरेश को दया आ गई, उसने उसको पैसे दिए और बकरी को खरीद लिया, तो बकरी की जान बच गई। इसीलिए बकरी के रचनाकार हो गए सुरेश दयाल सक्सेना जी। कौन है? सुरेश दयाल सक्सेना। अगली रचना है पहला राजा। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश का पर्यायवाची होता है ईश्वर, और ईश्वर सबसे पहले इस दुनिया के राजा थे, इसीलिए पहले राजा कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, इसके रचनाकार। हमारी अगली रचना है स्कंद गुप्त। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। स्कंद को हम समझते हैं कंद, और प्रसाद, कंद के लड्डू किस में दिए जाते हैं? प्रसाद में, इसीलिए स्कंद गुप्त के रचनाकार कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद जी। हम अगली रचना देखते हैं। हमारी अगली रचना क्या है? नैफत्य राग। इसके रचनाकार हैं मीरा कांत। नैफत्य राग के रचनाकार हैं मीरा कांत। नैफत्य राग के रचनाकार कौन है? मीरा कांत। कौन है? मीरा कांत। मीरा कृष्ण भगवान के राग गाती थी। नैफत्य राग के रचनाकार मीरा कांत। कटरावी आरजू। राही मासूम रजा। कटरे की जो रास्ता होती है वो बहुत ही कैसी होती है? कठिन होती है, इसीलिए बेचारे मासूम रजा ने अल्लाह से क्या की? आरजू की, इसीलिए कटरावी आरजू के रचनाकार हो गए राही मासूम रजा। हम अगली रचना देखते हैं एक पीली शाम। इसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। एक पीली शाम के रचनाकार हमारे कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शकुंतला की अंगूठी। इसके रचनाकार हैं सुरेश वर्मा। हमारे यहाँ एक सुनार है सुरेश, वो बहुत अच्छी अंगूठियाँ बनाता है, इसीलिए शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार हो गए सुरेश वर्मा जी। एक लड़की। इसके रचनाकार हैं कृष्ण सोबती। एक लड़की के रचनाकार कौन है? कृष्ण सोबती। अगली रचना देखते हैं दीप शिखा। इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। दीपों की शिखा या पंक्ति किसके द्वारा लगाई जाती है? महान देवी के आगे, इसीलिए दीप शिखा के रचनाकार कौन हो गए? महादेवी वर्मा। हम अगली रचना देखते हैं शकुंतला। इसके रचनाकार हैं कालिदास। शकुंतला के रचनाकार कालिदास। शकुंतला के रचनाकार कालिदास। नीला चांद। शिव प्रसाद। शिव भगवान का रंग नीला है कंठ का, और उनके सर पर चांद विराजमान है, इसीलिए नीला चांद के रचनाकार हो गए शिव प्रसाद। अगली हम अपनी रचना देखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा। इसके रचनाकार हैं राहुल सांस्कृतान्य। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सांस्कृताज्ञान। आवारा मसीहा।
इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। हम देखते हैं अगली रचना। अगली हमारी रचना क्या है, वो इस प्रकार है, चंद्रगुप्त। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। शंकर के सर पर कौन विराजमान है, चंद्र, इसीलिए चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन हो गए,